अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी और गौर से हमारे लेक्चर सुन रही होंगी। आज हम अपनी शुरुआत करते हैं विटामिन की, पानी में हल पजीर विटामिन की इकसाम से। पानी में हल पजीर विटामिन के नाम जैसे कि हमने पहले याद किए थे, विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स को अगर हम खोलें तो B1 थायामीन, B2 नाइबोफ्लेविन, फिर नायासिन, फिर B6 पेंटाथोनिक। तो ये सब चीज़ें आपको हमने पहले याद करवाई हुई। अब हम इसको एलैबोरेट करेंगे। हम पहले विटामिन सी को शुरू करते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि हर विटामिन हसासियत के हिसाब से मुख्तलिफ है। पानी में हल पजीर विटामिन, चिकनाई में हल पजीर विटामिन्स जो थे वो हसासियत में नाजुक नहीं थे। उन्हें किसी हरारत से कोई असर नहीं होता था, उन्हें किसी हवा से नहीं असर होता, उन्हें किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता सिवाय कि अल्कली के। यहाँ पे अब हम विटामिन सी की बात करें हसासियत के एतबार से। विटामिन सी वाहिद वो विटामिन है जो सबसे ज़्यादा नाजुक है, मतलब हवा भी चलती है तो ये ज़ाया हो जाता है, इतना नाजुक है। विटामिन सी की डिफिशिएंसी ज़्यादातर समुद्री इलाकों के पास पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत चलती है। हमारे यहाँ पे ये ऑटम सीज़न जब ये ख़ज़ा का मौसम आता है इसमें थोड़ी पाई जाती है। और विटामिन सी भी हमें फ्रिक्वेंटली दी जाती है। विटामिन सी अगर हसासियत है तो विटामिन सी के अल्लाह ने हमें ज़राए बड़े दिए हैं, जैसे कि तुरश जितने भी हमारे फल हैं उनमें विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, वो हमें आयरन के अज्जाब के लिए भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए विटामिन सी जो है हमें अगर ना लेंगे तो हमें आयरन की कमी भी हो सकती है। तो विटामिन सी हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। विटामिन सी का कीमियाई नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और ये एंटी स्कॉर्बिक भी कहते हैं। थोड़ी अगर हिस्ट्री में जाएं अगर हम, तो जैसे कि आजकल कैंसर बहुत इन है और कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो अब ये तहकीक हो रही है कि किसकी डेफिशिएंसी से ये बीमारी आ रही है। इसी तरह एक वक्त था कि जब ये स्कर्वी बहुत कॉमन थी और स्कर्वी में यही समझ नहीं आता था कि ये क्यों आ रही है, क्योंकि स्कर्वी या विटामिन सी की कमी से आयरन की कमी भी आती थी और रिज़ल्ट ये होता था कि हमारे जिस्म में दर्दें ही रहती थी। तो जैसे जैसे कि हमारी ग़िज़ाइयात और मुख्तलिफ़ लोगों ने रिसर्च की, डॉक्टर्स ने रिसर्च की, तो ये पता चला कि ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी है और ये बीमारी का अब इतना ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हम इसे कवर कर जाते हैं। अब विटामिन सी की हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, इसका एंटी स्कॉर्बिक भी कहते हैं क्योंकि स्कर्वी से हमें बचाती है और ये एक सादा नामियाती तुरशा है जो तमाम विटामिन से सबसे नाजुक और हसास है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में या हवा से भी लगने से ज़ाया होता है। खुराक में ताज़ा फलों और सब्जियों में ये मौजूद होता है, लेकिन इनसे हासिल करदा मिकदार का इंसार इस बात पर नहीं क्योंकि इन्हें कैसे तैयार किया जाता है और क्यों कर पकाया जाता है। ये पानी में हल पजीर है। कोई भी विटामिन आप लिखेंगे सबसे पहले उसे खसूसियात में लिखेंगे, ये पानी में हल पजीर है या ये चिकनाई में हल पजीर है। आपने खसूसियात में सबसे पहला पॉइंट ये डालना है। जिस्म में काम अगर हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कमी के असरात याद हो जाते हैं। जिस्म के काम में पहला काम है इसका, ये ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसको हम कोलेजन कहते हैं, जो दो खलियात में सीमेंट का काम करता है। मतलब हमें घर बनाने के लिए भी ईंटों के दरमियान में सीमेंट लगाना पड़ता है ताकि हमारी घर की बुनियाद खड़ी हो जाए। इसी तरह हमारे खलियात को जो जोड़ रहा है, जो सीमेंट का काम कर रहा है, वो कोलेजन कर रहा है और कोलेजन बनाने में मदद कौन दे रहा है? विटामिन सी। अब थोड़ा क्लियर होने लग गया होगा कि ये जब नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे जिस्म में दर्द होगा क्योंकि हमारे खलियात आपस में सही से जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद ये विटामिन ज़ख्म जल्द मंदल करने में मदद देता है। वही बात मैंने की ना कि सेल्स जो फट गए या ज़ख़म हो गया है, अब उसको जोड़ने की रिपेयरिंग के लिए भी हमें कोलेजन की ज़रूरत है। वो भी अगर विटामिन सी नहीं होगा तो नहीं बनेगा, इसलिए विटामिन सी जो है ज़ख़म को भी मदद कर रहा है जल्दी हील होने में। उसके बाद दांतों और हड्डियाँ बनाने के काम आता है, ठीक है, हेल्पफुल है, बना नहीं रहा। मसूड़ों की बाफ्तें जो दांतों को मजबूती अता करती है, इनको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और पट्ठों की बाफ्तें बनाता है। उसमें खून की बारीक शराने और रगों में मजबूती और लचक पैदा करता है। उसके बाद अभी मैंने बात की है कि आयरन को फेरिक में तब्दील करके जिसमें जज़ब करता है, ठीक है। फेरिस आयरन की वाहिद हालत है जिसमें जज्ब होती है। बॉडी में जो आयरन ले रहे हैं उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? फेरिक या फेरिस में कौन तब्दील कर रहा है? विटामिन सी। विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा और आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो आयरन की भी डेफिशिएंसीज हमें दिखाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी में होता है कि खून की कमी।
उसके बाद खून के सुर्ख ज़रात बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये वही उससे इंटरलिंक पॉइंट है कि आयरन की कमी होगी तो खून के सुर्ख ज़रात विटामिन सी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे हम काम की बात कर रहे हैं, तो काम में है कि सुर्ख ज़रात बनाने में हेल्पफुल है, जिसमें बीमारी और जरासीम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करेगा। ताकत होगी तो एनर्जी, तो हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे। तो विटामिन सी हमें कोई भी विटामिन, अगर सिर्फ विटामिन सी की बात नहीं करेंगे, विटामिन कोई भी विटामिन, उसमें ये पॉइंट लाजमी आता है कि ये जिस हमें क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कीमियाई अमल और अज़ाब को अहम किरदार अदा करता है, ठीक है, उनकी हेल्पफुल है उनकी एब्जॉर्प्शन में। विटामिन सी नहीं होगा तो क्या होगा, स्कर्वी की बीमारी आएगी। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है, भूख कम लगती है, वज़न में कमी आती है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और जिस्म में दर्द रहती है, ठीक है। अपोजिट, कोलेजन की तामीर कमज़ोर होगी तो दांतों, मसूड़ों, पट्ठों, रगों की शरीयानें भी कमज़ोर हो जाएंगी। उसके बाद खून की शरीयानें कमज़ोर हो जाएंगी, बिल्कुल अपोजिट है उसका, ठीक है। खून की शरीयानें कमज़ोर हो जाएंगी, इसमें जेल के नीचे अंदर ही अंदर खून बरसने लगेगा, जिससे हैमरेज हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। हैमरेज किसी भी खून के रिसने को कहते हैं। नसीर फूटेगी और आंखों की झिल्ली के अंदर खून की रगें फटने की अलावा नज़र आएगी और जिसमें जहाँ धब्बे नज़र आएंगे। तो ये सब जगह विटामिन सी की कमी है। खून की शरीयानों में वो लचक पैदा कर रहा था और विटामिन सी की कमी होगी तो लचक नहीं पैदा होगी, तो वो क्या होगा, जब या तो लचक को कंट्रोल कर रहा था तो इसकी वजह से क्या है, खून की शरीयानें फट भी सकती है, हैमरेज हो सकता है। मसूड़े फूल जाते हैं, इससे खून बहने लगता है। अब आपको ये सिम्टम आपको नज़र आता होगा, ये जब चेंज ऑफ सीज़न आता है, ख़ज़ा का मौसम आता है या सर्दी आने वाली होती है, ये अक्सर होता है कि हमारे गम्स स्वेल कर जाते हैं और ब्लड आता है। अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। उसके बाद दांतों को मजबूती से, और आपको लगता है कि आपके दांत गिरने लगे हैं, तो ये सब क्या, विटामिन सी की कमी है। आयरन के इज़ाब में रुकावट से खून के सुर्ख नहीं बनते और दिल के अमराज लाहक हो जाते हैं। आयरन का इज़ाब नहीं होता विटामिन सी की, और आयरन की डेफिशिएंसीज का भी प्रॉब्लम आ जाता है। जो हमें ज़रूरत क्या है, 70 से 75 मिलीग्राम, 19 से 17, 30 से 100 ग्राम और बाकियों के लिए 150 मिलीग्राम। कुछ उन्होंने ज़राए रखे हुए हैं, मिर्चें, धनिया, सलाद, माल्टा, संतरा, आम, नींबू, ग्रेपफ्रूट, अमरूद, नारंगी, तरबूज, गोभी का फूल और बंद गोभी, ये सब के यहाँ ज़राए हैं। इसका टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़राए के नाम याद कर लो। आज विटामिन सी याद करते हैं, इसको साथ साथ याद करना है। जैसे ही कॉलेज खुलेगा हम साथ साथ इसका टेस्ट लेंगे। थैंक यू।